The question now we are going to solve is in text question 2.7. Question is Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 raised to the power 8 Pascal. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 केल्विन। तो ये क्वेश्चन फिर से हेनरीज लॉ पर बेस्ड है और इसमें हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यूजिंग हेनरीज लॉ, Henry's law is P equal to KH into X, partial pressure of gas dissolved in solution is equal to KH into X. X is mole fraction, KH is Henry's law constant. तो हमें KH की वैल्यू दे रखी है, मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है क्योंकि हमसे क्वांटिटी पूछी हुई है और प्रेशर हमें बता रखा है 2.5 atm। अब यहाँ पे हेनरीज लॉ जो है पास्कल में दे रखा है और प्रेशर एटमॉस्फेयर्स में दे रखा है, तो प्रेशर को हमें एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना होगा। तो 2.5 atm इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5। अब ये पास्कल्स में कन्वर्ट हो गया इक्वल टू KH। KH की वैल्यू हमें दे रखी है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू X। तो यहाँ से हमें X की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। नाउ X equal to we'll get 1.517 into 10 to the power -3। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन वाटर। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स of CO2 in सोडा वाटर हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर के केस में, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो CO2 का आया है वो 10 टू द पावर -3 ऑर्डर का आया है। तो 1.517 into 10 raised to the power -3 equal to number of moles of CO2 upon number of moles of water। तो 500 ml वॉल्यूम दे रखा है और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा 500 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज 18। So from here number of moles of CO2 equals 1.517 into 10 raised to the power -3 into 28.22। On solution this thing will come as 0.043। So this is the number of moles of CO2 and quantity is
denoted in number of moles, so the answer is complete here. And if somebody needs to calculate the mass of CO2, then you can multiply the number of moles of CO2 with molar mass of CO2. Means molar mass of CO2 is 44 gram. So you will multiply 44 with 0.043. So that's the solution to the question.